श्री बालकृष्ण भगवान की। तो वास्तविकता यही है कि वही बैठ करके सब करते हैं। लुटाता है वो, मैं लुटा जा रहा हूँ, और मिटाता है वो तो मैं मिटा जा रहा हूँ, बुलाता है वो तो मैं चला जा रहा हूँ। अरे आप किसी तीर्थ में गए, किसी धाम में गए, ऐसे थोड़े पहुंच जाते हो। अरे बुलाता है वो तो मैं चला जा रहा हूँ। जब वो बुलाते हैं तब जाते हैं। बिंदु जी ने कहा कि ये हो क्या रहा है? बोले बस यही हो रहा है कि निगाहों में उनके बसा जा रहा हूँ। अरे हम तो शायद प्रभु को अपनी आंखों में ना बसा पाए, पर ऐसे अच्छे अच्छे काम हो, अच्छे अच्छे काम करेंगे तो प्रभु की निगाहों में मैं तो बस जाऊंगा। इतना ही पर्याप्त है। आपने वो कथा सुनी होगी कि श्री सूरदास जी महाराज बांके बिहारी मंदिर का दर्शन करने जाते थे। एक दिन वहां के जो पंडा लोग थे सब हंसने लगे कि ये क्या दर्शन करने आते जब आंख ही नहीं है। अरे भाई जब आंख नहीं है तो तुम काहे को दर्शन करने जाते हो? लोगों ने कह दिया कि बाबा, जबकि बहुत पहुंचे हुए थे। सूरदास जी कोई साधारण तो थे। बोले महाराज बुरा नहीं मानना, पर एक बात पूछूं आपसे। बोले पूछो, क्या बात है? वो तो जान गए कि ये पूछने वाले क्या है। बोले महाराज आप आखिर दर्शन करने क्या दर्शन करने आते हो जब आपकी आंख ही नहीं है? बोले मैं दर्शन करने नहीं आता हूँ, मैं आता हूँ कि भगवान तुम मेरा दर्शन कर लो। अरे मैं नहीं देख सकता, पर तुम तो देख सकते हो कि मैं भी आया हूँ आपके दरबार में, इसलिए मेरी हाजिरी लगा लेना। बाकी हम नहीं देख सकते हैं, आपको तो खूब नजर आता है। यही है भक्ति, और कुछ नहीं। यही है प्रेम, यही है भक्ति, यही सब कुछ यही है। तो गोकुल इंद्रियों में परमात्मा तभी आएंगे और इंद्रियों में उत्सव तभी मनेगा। नंद के आनंद, नंद के आनंद, नंद मतलब आत्मा, इस बात समझिएगा। आनंद तभी आएगा जब भगवान इंद्रियों में आ जाएंगे, अर्थात आंखों में आ जाएं, हाथ में सेवा के रूप में आ जाएं, कानों से कुछ अच्छा भगवान की कथा सुने, ये भी एक इंद्रियों की सार्थकता है। जिह्वा से भगवान का गुणानुवाद गाते रहे, तब परमात्मा आप आनंद आपको आने लगेगा, तब वह नंद के आनंद। वैसे तो हुआ ही, पर आपको भी आनंद आएगा। ये सब आनंद उत्सव मनाते मनाते जब 6 दिन के हुए हैं भगवान, तो छठी दिन अब देखो कंस को भी तो ये पता लग गया है कि आखिर मेरा काल लाल के रूप में आ चुका है। ये तो पता लग गया। योग माया ने कहा था कि आपका काल यहीं कहीं आसपास में है। तो योग माया से कंस ने कहा, क्योंकि कल तो विस्तार बहुत, कंस ने योग माया से कहा अच्छा ये बता दो कि कहाँ जन्म हुआ है? तुम तो देवी हो, बताओ कहाँ जन्म हुआ। बोले ये नहीं बताऊंगी कि कहाँ जन्म हुआ है। तब कंस ने कहा इसके मतलब देवता भी झूठ बोलते हैं, वो भी कहीं कम थोड़े था। बोले तुम देवी हो और ये देवता सब झूठ बोलते हैं, क्योंकि आकाशवाणी हुई थी कि 8वां जो गर्भ होगा वो लाल होगा, और यहाँ तो लाली पैदा हो गई। अब उसको कंस को क्या पता कि ये लाल कहीं और शिफ्ट हो चुका है। तो कंस कहता है देवताओं का यही आकाशवाणी थी कि 8वां बालक उत्पन्न होगा, वही तुम्हारा काल होगा। तो तुम तो लाली हो, तुम तो ऊपर उड़ गई, इसके मतलब देवताओं की आकाशवाणी भी झूठी है। योग माया मुस्कुराई कि झूठी तो कुछ नहीं है, पर अब हम बताएंगे थोड़े कि कहाँ हुआ है जन्म। हाँ इतना जरूर बताया कि है इर्द गिर्द, आस पास में ही काल है। और काल क्या हो? तो महाकाल है। अरे भगवान कृष्ण भी महाकाल है, राम जी भी महाकाल है, शिव जी भी महाकाल है, तीनों महाकाल हैं। सुंदरकांड में आप वो चौपाई पढ़ो कि तातो राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर काल हो कर काला, भुवनेश्वर काल हो कर। तात राम जी कोई
कोई नर नहीं है, कोई राजा नहीं है, ये तो काल के भी काल है। तो काल के काल कौन? महाकाल। और शिव जी तो महाकाल है। स्तुति करते हैं आप लोग, करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतोहम तुषाराद्र संकाश गौरम गभीरम मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरम स्फुरन मौलिकल्लोलिनी चारुगंगा रसद्भालबालेन्दु कंठे भुजंगा चलत कुंडलम भ्रोसु नेत्रम विशालम प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालुम। तो भगवान तो महाकाल हैं और भाई कृष्ण जी तो महाकाल हैं, क्योंकि जो कालिया, अरे कालिया नाग के फन पे जो नृत्य करे, जो काल के ऊपर नाचे, उसके लिए कहीं वो तो घोषित ही है कि वो महाकाल है, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं। तो ये सब महाकाल ही हैं। तो ऐसे काल महाकाल का वध करने के लिए कंस प्रयास कर रहा है कि जितने 2, 4, 6 दिन के बीच में बालक जन्म लिए हैं सबको मार डालो। अपने अनुचरों को आदेश देता है कोई छूटना नहीं चाहिए। अब एक के चक्कर में कितना पाप हो रहा है। अब पापी तो है, उसका तो है नहीं। बड़े बहुत अनुचरों को भेजता है। अब एक दिन पूतना को भेजा है कि जाओ नंद बाबा के यहाँ भी एक बालक ने जन्म लिया है, जाकर के उसका राम नाम सत्य कर दो। पूतना ने कहा अभी गई और अभी आई, चिंता मत करो, यदि वो आपका काल है तो समझो गया। अब भगवान को तो सब पता लग गया कि आने वाली है, मौसी आने वाली है। और मौसी तो बहुत, मौसी से तो सब प्रेम करते ही हैं। मौसी सज धज की 16 वर्षीय सुंदर श्रृंगार करके झन झन झनक झनक झन झनन झनन बढ़िया सुंदर सी पायल वायल धारण करके, और छठी दिन भगवान का नंद बाबा के यहाँ उत्सव हो रहा है और उसी में बहुत प्रवेश करती, पहुंच जाती है। बहन 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 यशोदा, देखो एक बात बताओ कि अविद्या का रूप धारण किया है, नकली रूप है। वास्तव में पूतना सुंदर नहीं थी, पर इतनी सुंदरी बन गई कि लक्ष्मी भी उसके सामने लग रहा है कि शायद इतनी सुंदर नहीं होंगी। ये माया का जो बेस होता है ना, यही होता है। माया का जो स्वरूप होता है वो नकली जो होता है, कुछ देर के लिए लगता है कि ये बहुत जो है वास्तव में सुंदर है, पर थोड़ी देर में अभी सब कुछ उतर जाए तो पता लगे कि सुंदरी है कि क्या है। माया का आवरण हट जाए तो फिर बंदरी लगने लगती है। माया का आवरण पहुंचती है। बहन यशोदा, बहन यशोदा, यशोदा मैया ने कहा कौन बहन आ गई है, इसको तो मैं जानती नहीं। भाई उत्सव में आएगा तो कोई, अब उत्सव में आए तो जरूर बोलेंगे। अब यशोदा मैया बहुत दूर तक सोचने लगी कि ये कौन बहन है। बोले तुम नहीं पहचानती, मैं पहचानती हूँ, और मैंने संकल्प किया था कि जब आपके यहाँ लाला होगा तभी मैं घर आऊंगी आपके, नहीं तो आऊंगी ही नहीं। यशोदा ने सोचा होगी कोई दूर की बहन। अच्छा बहन कोई बात नहीं, आप बैठो, प्रसाद आदि लो। बोले प्रसाद नहीं लेना है, हमको तो लाल का दर्शन करना है। तो बहन ने कहा लाल पालने पे पड़ा हुआ है, लालना पालना में जाओ दर्शन कर लो, तब तक मैं कुछ और कार्य निपटा करके आती हूँ, आप बड़े प्रेम के साथ दर्शन करना। बड़े सुंदर पालनी पे झूल रहे हैं महाराज बालकृष्ण भगवान। बाबा घर सुंदर पलनवा, पलनवा पे लाल झूले सखिया। बाबा घर सुंदर पलनवा, पलनवा पे लाल झूले सखिया, भगवान झूले सखिया। बाबा घर
सुंदर पलनवा। आप लोग भी झुलाओ, अपने हृदय बुद्धि झूले पे बिठा के झुलाओ भगवान को, और ताली बजाते हुए झुलाओ, लगे कि भगवान झूला झूल रहे हैं। यही तो बाल लीला है। लालन झुलावे लोरी सुनावे, लालन झुलावे लोरी सुनावे। हर्षित बरसहि सुमनवा पलनवा पे, लाल झुल सखिया अवघर सुंदर पलनवा। आरती पे नाना जी भगवान झूल रहे हैं, आनंद हो रहा है गोकुल में। भगवान ने आंखें बंद कर लिया। क्यों? बोली बाल कृष्ण भगवान की। जैसे ही पूतना ने भगवान की तरफ देखा तो भगवान ने आंख बंद कर लिया। क्यों बंद किया? भगवान ने कहा यदि मैं अभी इसकी तरफ देख दिया तो इसका तो सारा जो, क्योंकि भगवान के सामने माया नहीं टिक सकता। भगवान कौन है? मायापति। भगवान तो माया के पति हैं। अब भगवान बालकृष्ण जी ने सोचा कि तो माया का रूप धारण करके आई है, और यदि मैंने देख लिया तो अभी ये असली रूप में आ जाएगा, तो जो लीला शुरू करना है वो तो होगा ही नहीं, इसीलिए आंख बंद कर लिया। अब देखो रामावतार में भी भगवान के सामने बहुत लोग बहुत माया का रूप धारण करके आए, पर एक आई थी शूर्पणखा, वो भी माया का रूप धारण करके आई, और जब भगवान को देखी तो शूर्पणखा ने कहा कि तुम सम पुरुष न मोसम नारी, तुम्हारे जैसा पुरुष इस संसार में नहीं है, पर मेरी जैसी नारी भी संसार में नहीं है। माया यही कहती है। तो भगवान ने कहा, भगवान ने वहां भी नहीं देखा था, भगवान ने शूर्पणखा की तरफ नहीं देखा था, देखा किधर? महारानी जानकी जी बैठी थी, उनकी तरफ देखा। सीतई चितई कही प्रभु बाता, सीता की तरफ देखा। क्यों? बोले देखो कैसे कैसे रूप धारण करके आ रही हैं, अब इनकी तरफ मैं देख दूं तो अभी सारा पर्दा फाश हो जाएगा, ये जो जो रूप धारण करके आई है सब भेद खुल जाएगा। क्योंकि भगवान का स्वभाव है कि सन्मुख होय जीव मोई जबई, जन्म कोटि अघ नासई तबहि, जन्म कोटि भगवान का स्वभाव है कि जो जीव मेरे सन्मुख आ जाता है उसके करोड़ जन्म के पाप समाप्त हो जाते हैं। तो आज बालकृष्ण भगवान ने सोचा कि यदि मैंने देख लिया तो अभी ये असली रूप में आ जाएगी, सारे पाप समाप्त हो जाएंगे इसके, और ये लीला जो करने आई है वो नाटक के पात्र तो कर ही नहीं पाएगी, इसलिए भगवान ने आंख बंद कर दिया। भागवत में कथा आती है ये
और संतों ने इसका आनंद लिया कि आखिर भगवान ने आंख क्यों बंद किया। बोले भगवान ने आंख बंद किया कि भगवान के जो दो नेत्र हैं ना, सूर्य लोक और चंद्र लोक, सूर्य और चंद्रमा स्वयं भगवान के नेत्र हैं। तो भगवान ये सोचने लगे कि मैं ये आई है मौसी बन करके, और मौसी माँ जैसी, मौसी मतलब माँ जैसी। अब जब ये बन के आई है तो हम इसको मारेंगे तो तारेंगे भी तो। भगवान तो मारते हैं, उसको छोड़ते नहीं, तार देते हैं। तो भगवान सोचने लगे आंख बंद करके कि इसको कहाँ भेजूं, कौन सी कहाँ वैकेंसी खाली है, देखूं कौन सी जगह इसको हम भेजें। इतनी पापी है। तो आंख बंद हो गई, सूर्य और चंद्रलोक की आंखें बंद। सूर्य और चंद्रमा ने कहा महाराज कहीं भी भेजना, पर मेरे लोक में तो इस दुष्टा को मत भेजना, इसलिए दरवाजे बंद कर लिया। बोले मेरे लोक में नहीं भेजना है। और भाव भगवान श्री कृष्ण आंख बंद करके सोचने लगे कि हमने सोचा था कि ब्रज में जन्म लेंगे तो खाने को माखन मिश्री मिलेगा, और यहाँ माखन मिश्री तो छोड़ो, यहाँ तो सबसे पहले जहर पीने को मिल रहा है। अरे भाई 6 दिन का बालक, 6 दिन के बालक को वक्ष में जहर का लेपन करके पूतना आई है, और उस जहर युक्त दूध पान करा करके भगवान का प्राण लेना चाहती है। तो भगवान सोचे कि बताओ अब हमको जहर पीने का आदत ही नहीं है। भगवान ये सब आंख बंद करके, तो फिर आंख क्यों बंद किया। भागवतकार कहते हैं कि बालकृष्ण भगवान ने शिव जी का ध्यान किया। क्या महाराज आपका नंबर लग गया, क्यों मैं क्यों आऊं। शिव जी ने कहा कि मैं क्यों आऊं। आंख बंद करके बालकृष्ण ने ध्यान किया। बोले आपको जहर पीने की आदत है, हमको आदत है नहीं। आओ सूक्ष्म रूप में जहर तुम पी लेना, दूध मैं पी लूंगा। इसलिए आंख बंद किया। और अनेकानेक भाव हैं। भगवान श्री कृष्ण सोचने लगे कि मेरे सामने तो जीव ऐसे आ नहीं सकता है, भले इसने आखिर कौन सा पुण्य का काम किया है जो मेरे सामने तक पहुंच गई। ये सोचने लगे, इसलिए आंख बंद कर ली। भागवतकार कहते हैं जब कन्हैया जो सोचते सोचते फिर एक अवतार पीछे गए और ज्यादा अवतार, तब ध्यान में आया कि ओ ये तो बलि की बेटी रतनमाला है। पूतना कौन है, बलि की बेटी रत्नमाला है। जब भगवान ने वामन स्वरूप धारण किया था उस समय इतने सुंदर तेजवान थे कि बलि की बेटी रत्नमाला भगवान को देख करके उसके मन में आया हुआ कितना सुंदर बालक, काश मेरे घर ऐसा बालक होता तो मैं इसको बक्षपान करा करके कृतकृत्य हो जाती। भगवान ने कहा यो मस्त, वामन रूप में ही भगवान ने मन की, देखो भगवान तो मन की बात भी जानते हैं, आप जो करते हो वही नहीं जानते, मन की भी बात, उनसे कुछ छिपा थोड़े है, सब जानते हैं। भगवान ने कहा यो मस्त, पर उनके पिता को जब 3 पग की भूमि में पूरा नाप लिया, पिता को सुतल लोक भेज दिया, तो उन्हीं की बेटी रतनमाला ने कहा देख देख देख, ये तो बड़ा चालाक है, ये बालक तो मारने योग्य है। तो भगवान ने कहा ये मस्त, ये भी तुम्हारी कामना पूरी हो जाएगी। वही वामन भगवान से जुड़ा हुआ ये प्रसंग है, जो यही पूतना बनी और पहले सोचा था कि भगवान को दुग्धपान कराएं, तो भगवान ने वो इच्छा भी पूरी की, पर उसके मन में आया कि ऐसे बालक को तो मार डाले, इसलिए वो तो पूरा कर नहीं पाएंगे, पर प्रयास किया। भगवान को कौन मार सकता है। तो वो भी स्वरूप धारण करके आए, धीरे से बालक को गोदी में उठा लिया। यशोदा मैया तो अपने आनंद में, उधर लोग मेहमान आए हैं, सबकी स्वागत भी तो करना है, मेहमान घर में आते हैं जब, स्वागत में बिचारी लगी हुई है, और इधर बालक को बढ़िया बढ़िया अपने बक्ष से चिपका लिया। कन्हैया अभी तो आंख नहीं खोले,
बोले इसको देखूंगा नहीं, देखना नहीं है इसको। और बक्स से चिपका करके और बक्स पान करा, अभी तो सब आंगन में है इसलिए बक्स पान कराते कराते थोड़ा बाहर, बोली लाला को थोड़ा चुंबन कर लूं, इधर उधर घुमाया, आंगन से बाहर लेके चली गई। और जैसे ही आंगन से बाहर लेके चली गई तो भगवान ने कहा चलो ठीक है, अच्छा किया बाहर ही ले आई, यही काम बन जाएगा।